नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। देखिए जब हम फ्लक्स पढ़ रहे थे तो फ्लक्स में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर किसी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस या डी ए जैसा आप लेना चाहें इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो ये बताता है कि चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब हम जो क्लोज सरफेस का नया नामकरण कर दिया उसका नाम रखें हम गॉसियन सरफेस। ठीक है, हम एक इमेजिनरी एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल चार्ज वेदर द चार्ज इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। क्यों इन हमेशा अगर जीरो होगा तो फ्लक्स जो क्लोज सरफेस पे होगा वो जीरो होगा, ये चीज़ सच है। ठीक है, अब गॉस लॉ जो है काफ़ी एप्लीकेशन, जैसे कि अपने लाइन फाइनाइट इन्फिनाइट रोड के कारण हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, उसको हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं गॉस लॉ से। अब मान लो कि गॉस कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा ही नहीं, हमें गॉस लॉ पढ़ना है, तो गॉस लॉ में हमने कुछ एप्लीकेशन करनी है। लास्ट टाइम अपने एक पॉइंट चार्ज के कारण एक स्फीयर पे क्या निकाला था, फील्ड निकाला था। तो अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट हम यहाँ कर लेते हैं। उसने पूछा कि ये सवाल दोबारा समझा दें, रिंग थी हमारी, इस पर चार्ज था क्यों। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 2 पाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे उस पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों। अगर पाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2। अगर पाई बाई 4 करूँगा तो क्यू बाई 8, ऐसे हो जाएगा ना। तो हमें ये पूछा गया कि मैं इस रिंग को इस तरीके से रखता हूँ कि एक स्फीयर लिया मैंने, मान लो क्लोज सरफेस, और वो ये इसका सेंटर है, उसकी पेरीफेरी इसके पेरी सेंटर से जा रही है, और ये थोड़ा अलग बन गया, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए सेम रेडियस की है, ये रिंग है, ये सेंटर है, और जो आपने स्फीयर लिया ये इसका सेंटर होगा स्फीयर का, ये रिंग का सेंटर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, रिंग पे चार्ज दिया आपने क्यों, और रेडियस कितना है दोनों का, सेम सिमेट्रिक है r। तो आपसे पूछा कि बताओ इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है इस रिंग के कारण। अब बात ये आती है ना, फ्लक्स तो जब लिंक होगा ना जब चार्ज अंदर होगा। अब मुझे बताओ चार्ज कितना है अंदर, तो 2 पाई में कितना चार्ज है, क्यों। आप क्या बता सकते हो कि ये वाला हिस्सा कितना है, बिल्कुल बता सकते हैं, आप निकाल लो। देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसके लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों लाइन सेम है ना, रेडियस सेम है, तो ये लाइन भी कैसी होगी, सेम। तो ये एंगल बता सकते हो कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया भाई, ये आर है ना पूरा, ये भी आर है, तो ये भी आर होगा, जेन्युइन सी बात है, ये 60 डिग्री होगा। अब आपके पास 60 डिग्री पे आपको ये बताना है कि इस पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो भाई कितना चार्ज होगा, सॉरी 60 डिग्री ना लेके अगर ये वाला हिस्सा तो ले लिया, ये वाला, तो ये वाला भी तो कंसीडर होगा, तो कितना हो गया टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 120 डिग्री। इतने में इतना जा रहा है तो 120 में कितना जाएगा, ये कितना है 360 है ना, तो कितना करें इसको, तो चार्ज कितना होगा, 2 पाई पे इतना है, तो 120 डिग्री पे कितना होगा, 360 डिग्री पे इतना है, तो 120 डिग्री पे होगा क्यू बाय 3 चार्ज। उसका कितना हिस्सा, 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, तो बस फ्लक्स निकाल दो, तो कितना आएगा, क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आपका एससी में भी मिलेगा आपको यह सवाल। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं कि हाँ टफ है ज़्यादा। तो हमें पढ़ना है नेक्स्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम जब कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो कुछ हमें सिमिलैरिटीज़ हमें पता हो, तो क्या दिक्कत है कि किसी पॉइंट पे, किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो वो सिमिलैरिटी हो गई। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मान लो जैसे कि मैंने आपको बोला गॉसियन सरफेस, पहले इसकी चर्चा कर लें। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है जो हम मानेंगे अपने सुविधा के लिए कि हम वहाँ पे फील्ड निकाल सकें उस सरफेस पे। आपसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि फाइंड यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। किसी पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे r दूरी पे एक क्या है, एक p पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, आपको फील्ड बताना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से r दूरी ले लूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। अगर मैं r दूरी यहाँ ले लूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। अगर मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, यहाँ ले लूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, अलग अलग है, एक है, अलग अलग है, तो आंसर है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर। बट आपसे कोई पूछे कि अगर मैं इसको एज अ स्फीयर कंसिडर कर लूँ, एक सरफेस ड्रॉ कर लूँ इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो मुझे बताओ हर सरफेस के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अलग अलग है। यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर। 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 तो एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस के, वो तो हम पढ़ चुके हैं। एंगल बताओ, 0 0 0 0। तो हर जगह सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, समझें इसको। मैं आपको बस कुछ 2-3 स्टेप्स बताऊंगा, उसमें आपका सारा कुछ हो जाएगा। हर एप्लीकेशन पे वही लगाना है आपको, धीरे धीरे पढ़ें, बहुत आसान है। गॉस लॉ काफ़ी स्कोरिंग है, बोर्ड में काफ़ी कुछ बार पूछा जाता है। तो पहली एप्लीकेशन तो यही है कि पॉइंट चार्ज के कारण इस पे बताओ कितना फील्ड होगा। हर जगह देखो फील्ड की वैल्यू सेम है ना, दूरी सेम है, डायरेक्शन देखो डिफरेंट होगी, क्या होगी फिर, बट फील्ड तो मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा ना हर जगह पे। तो इसको कैसे करते हैं, पहले हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे क्या करा, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये तो पॉइंट हो गया, लाइन भी हो सकता है, शीट भी हो सकता है, तो हर जगह स्फीयर थोड़ी ना काम करेगा। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, राइट। आपको नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ, अच्छे से वैसे ही पढ़ना है। पहला आपने स्टेप गॉसियन सरफेस, उसकी शेप कैसी होगी वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा आपको उस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये तो स्पीयर है तो उसका एरिया 4 पाई स्क्वायर है, सिलेंडर होगा तो 2 पाई RL हो सकता है ना, शीट है तो A हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप, उसके अंदर चार्ज कितना है, बोर्ड के हिसाब से हमने पढ़ना है कि चार्ज कितना होगा उसके अंदर। चौथा आपको ये वाली थ्योरम यूज़ करनी है। 4 स्टेप हो गए। तो देखिए कैसे, मैं आपसे शुरू से करते हैं स्टार्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे फील्ड बताना है और ये क्यू चार्ज है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले काम करूँगा, इसको पहला स्टेप बना लिया, ड्रॉ ए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, है ना। अभी गॉसियन सरफेस तो कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा सरफेस ड्रॉ करोगे आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह एक जैसा होगा, मतलब उसके बीच का एंगल हर जगह कैसा होना चाहिए, एक जैसा। तो 0 होगा, 45 होगा, 90 हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा होगा। देखिए तो मैंने इस पर स्पेरिकल किया, बच्चा कहता है सर क्यूब नहीं कर सकते, तो क्यूब भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। ये चार्ज कैसा है, लाइन है या फिर पॉइंट चार्ज है या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो मैंने यहाँ पे मुझे स्टेबल लगा स्फीयर, तो स्फीयर ले लिया। अब ये P पॉइंट जस्ट इसके ऊपर लेना है, याद रखना, क्योंकि आपको उससे पूछा है ना, इसके अंदर इसके बाहर नहीं पूछा, इस पॉइंट पे पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलता है ना पॉइंट चार्ज के कारण, पॉजिटिव होगा तो बाहर। तो मैंने यहाँ P पॉइंट है तो मैं यहाँ स्फीयर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आइडिया आया, तो मैंने आइडिया लगाया और यहाँ पे सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की। तो मैंने जो ड्रॉ ए इमेजिनरी स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, पहला ये एप्लीकेशन है इसका पॉइंट चार्ज के कारण, गॉस लॉ यूज़ कर रहे हैं हम। ये है गॉस लॉ, ध्यान रखें इस चीज़ का। गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ, according to this law, number of field lines linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times charge inside the closed surface। ये इसका डेफिनेशन है। हरियाणा बोर्ड में तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि आप गॉस लॉ डिफाइन करो, स्टेटमेंट दो उसकी। तो क्या होगी स्टेटमेंट, आपको नोट से मिलेगी लिखी हुई कि
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ ये गॉस थ्योरम है, इसी को ही अप्लाई करना है, याद रखें इस चीज़ को। तो मैंने पहला नियम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल थीटा आर सिमेट्रिक, हर जगह कैसा है, सेम है ना हर जगह, यहाँ ले लो, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ 0, यहाँ 0, हर जगह पे 0। सेकंड में सेकंड स्टेप बना के चलोगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेप में देखिए, अब मैंने इस पर क्या निकालना है, इसका एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ई डॉट डी एस बताना है मैंने, ई डॉट डी एस। तो ई तो सेम है हर जगह, एंगल कितना है, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो गया, आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज cos 0 1, तो ई डी एस। तो आप फाइनली अगर निकालोगे तो ई डी एस, ई बाहर और 0 1 हो गया, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा स्फीयर का, आ गया। तीसरा क्या पूछा आपसे, तीसरा स्टेप, चार्ज बताओ इनसाइड क्लोज सरफेस। एक दो एप्लीकेशन करोगे आपको आइडिया आएगा कि मैं ये कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू इन कितना होगा, इस सरफेस के अंदर इतना चार्ज है, क्यू लिख दिया। फाइनल यूजिंग गॉस थ्योरम, तो निकाल दो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू निकाल दी आप, ये रही, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। तो आंसर क्या आएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जो कूलम्स में पढ़ा आपने, बट मैंने तो कूलम्स वाला यूज़ ही नहीं करा, मैंने तो ये वाली थ्योरी अप्लाई करी, ये तो गॉस लॉ है कि नहीं। तो हमने क्या निकाल लिया, गॉस लॉ से यूज़ करके पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, उतार लें इसको। अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलता हूँ गॉस लॉ की। अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है, अच्छा है, ओके। नेक्स्ट लेता हूँ कि अगर ये पॉइंट चार्ज ना हो गए, लाइन चार्ज हो, तो आपने एक फाइनाइट इनफाइनाइट रोड के कारण, याद है कुछ डी दूरी पे आपने फील्ड निकाला था, वो कितना आया था 2k लैम्डा बाय डी, ये आया था ना। इससे भी प्रूफ करेंगे हम, वही चीज़ आएगी। करें, ये स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप क्या करना है, स्फेरिकल सरफेस या जो भी सरफेस आपको ड्रॉ करना है, इमेजिनरी है वो, ठीक है। या कोई ऐसा नहीं कि शेप ऐसे इसके ऊपर रख दी, नहीं, वो आपने सोचा, इमेजिन किया है कि ऐसा निकालने के लिए हम गॉस लॉ में ये करेंगे। दूसरा हमने क्या किया, जो आपने सरफेस ड्रॉ किया उसका एरिया तो बताओ कितना है, ठीक है। तीसरा आपको एरिया, सरफेस एरिया जो आपने लिया उसका अंदर चार्ज कितना है, ये तो पॉइंट चार्ज था इसलिए लिख दिया, ठीक है। फिर गॉस लॉ अप्लाई करना है। धीरे एप्लीकेशन इसकी पढ़ते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया इसके कारण। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है उसमें बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डेंसिटी, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण आपको इस पी पॉइंट पे क्या पूछा है, फील्ड पूछा है। और इसकी दूरी आप लिख लो डी, लिख ली, ठीक है। डी लिख लो या आर लिख लो, आपका जैसा मन करे, लो आर ले लिया, या कैपिटल आर लेना चाहे कैपिटल आर ले लो, ले लिया। अब हमें पहला नियम क्या अप्लाई करना है, सोचो। पहला नियम अप्लाई करना है कि मुझे इस पर इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना है। अब वो स्फीयर हुआ क्या, आपने स्फीयर बना के सोचा, चलो बना के देख लेते हैं। ये पी पॉइंट है और ये आर है, लो वही बना दिया। बट उस सरफेस में हर जगह सिमेट्रिक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल। आपने यहाँ तो बता दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बट एरिया वेक्टर ये तो ऊपर हो गया भाई। फील्ड लाइंस के कारण अगर लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड लाइंस निकालो तो ऐसे निकलती है ना हर डायरेक्शन में। तो यहाँ तो अलग हो गया, देखो यहाँ एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, और यहाँ पे कुछ और हो गया माइनस में, तो ये तो दिक्कत आ गई। तो ये वाला स्फेरिकल सरफेस तो यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसा करना है कि जहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल सेम हो। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पर इमेजिन किया सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, देखो ये। तो ये मैंने सिलेंडर इमेजिन कर लिया, इसकी लेंथ ले ली L, ये L है,
और ये आपको देखो डॉटेड बनाना ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, तो आप फिक्स भी बना सकते हैं, कोई खास वो नहीं है, बट याद रखना ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो पहला स्टेप जैसे पहले क्वेश्चन में किया डेरिवेशन, सॉरी पहले में आपने ड्रॉ कर रहे हैं, अब स्पेरिकल नहीं हो गया, ये सरफेस कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इसको यहाँ पे मैं एक बार ठीक बना लूँ। ये दूरी कितनी है r, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इधर, ठीक है। आपकी जो ये रोड है तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रही है ना। अब जो आपने सिलेंडर लिया उसके 3 सरफेस हैं, 2 तो फ्लैट सरफेस ऊपर और नीचे, लिख लो 1 2, और ये तीसरा कौन सा सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये तीसरा। तो आपको ये पहला तो हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर बताओ यहाँ कितना है, A3 और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में एंगल कितना है, 0। अच्छा यहाँ एरिया वेक्टर बताओ जो आपने ये लिया ऊपर, ये A1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना 90। यहाँ बताओ ये दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर नीचे A2। तो ये 2 सरफेस जो है फ्लैट सरफेस, उसके साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाता है 90 डिग्री, हर जगह बना रहा है। देखो इधर भी बनाएगा, ध्यान दो इधर, अगर मैं इधर बनाऊँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, एंगल कितना हो गया देखो 90 है ना, तो हर जगह बना रहे हैं। तो इस सरफेस के लिए मैं एक मान लेता हूँ फ्लक्स, इसके लिए मैं अलग से मान लेता हूँ, इसके लिए मैं अलग मान लेता हूँ। तो मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, इसको मैं 3 भाग में बांट लूँगा। पहला E.ds है ना, 1 फ्लैट 1 प्लस E.ds और फ्लैट 2 प्लस E.ds कर्व्ड सरफेस है ना। ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। अब इसको आप FF लिख दो या F1 F2 या C लिख दो, बस थोड़ा सा अलग में दिखाने के लिए। इसका एंगल बताओ कितना है, फ्लैट 1 के लिए 0 हो गया ना cos 90, और इसके लिए भी cos 90 0 हो गया, तो ये तो दोनों क्या हो गए 0। तो हमें E.ds निकालना था, तो देखो क्या आया, इज इक्वल टू, इसके लिए बताओ, इसके लिए तो 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, E बाहर, cos 0 हर जगह सेम है, तो यहाँ पे जो ds आएगा वो बताओ कितना है, तो आया E, इसका एरिया बताओ, सरफेस एरिया तो 2 पाई r इंटू ए लेंथ, ठीक है। तो मैंने दूसरे नियम जो मैंने लागू किया, तो E.ds की वैल्यू क्या आ गई, E 2 पाई r है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है चार्ज बताओ भाई, स्टेप 3, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, तो कितना है क्यू इन, तो वो तो आएगा लैम्डा इंटू एल, भाई इतनी लेंथ है, इस पे चार्ज कितना है क्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू एल। स्टेप जो आप 4 लोगे उसमें क्या करोगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, कितना आएगा E.ds इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या इस अकेले के कारण है या बाहर वाले के कारण है या पूरी रोड के कारण है, तो याद रखना पूरी रोड के कारण होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अकेले इसके कारण नहीं होता। ये ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, तो पूरा का पूरा लिया जाता है, क्योंकि आपने जब पहले किया था ना इसको इनफाइनाइट रोड के लिए, तो सबका लिया था ये, बट ये चार्ज कौन सा है जो अंदर है, तो आप वैल्यू रख दो बस। तो E 2 पाई आर एल, क्या इन कितना है लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया तो E कितना आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वही आ गया, देखो आया ना। अगर ये आर होता तो ये तो होता, तो गॉस लॉ से हमने इनफाइनाइट रोड के कारण क्या निकाल लिया, लाइन चार्ज डेंसिटी जो है उसके कारण मैंने फील्ड बताया कितना आएगा, है ना। बहुत आसान है, बस आपको बस ये 2-3 आपको नियम याद रखने हैं और कुछ खास नहीं करना, तो इसमें क्या दिक्कत है अगर हम कर लें इसको। आगे देखिए नेक्स्ट हम करते हैं शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट है बिल्कुल पतली सी, है ना। चलो मैं इस पर भी बात करता हूँ फ़िलहाल। ये जो वायर लिया आपने, अब ये आपने बिल्कुल पतली मानी है, ठीक है। बाहर फील्ड यहाँ लो यहाँ लो, वो आपको पता है कि दूरी डिपेंड करती है बस, बाकी लाइन चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। बट कोई अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर ये वायर की थिकनेस में ले लूँ कुछ, तो उसका कुछ रेडियस हो जाएगा। तो एक तो हो होलो कंडक्टिंग वायर, एक हो सॉलिड कंडक्टिंग वायर, तो दोनों के कारण मैं इसी में बात करता हूँ वायर पे।
तो बाहर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर तो क्या आएगा, बाहर तो मेरा फील्ड जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि बाहर अगर आप लोगे तो हमें कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या है, क्योंकि हमें तो पता चल रहा है कि ये चार्ज कितना है लैम्डा × L। बट अगर मैं इसके अंदर ले जाऊँ तो डिपेंड करता है कि ये जो रोड है, ये जो रोड है ना, तो ये मैं अगर मैं बताऊँ आपको, मान लो ये जो रोड है, या चलो इस पे ले लेते हैं, ये अंदर से खोखली भी तो हो सकती है होलो, और ये सॉलिड भी हो सकती है। अगर ये होलो होगी तो सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर। अगर ये सॉलिड है तो अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करना है हमने। तो देखिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ साथ साथ आपको, ये भी उतार लें। यहाँ लिखता हूँ मैं होलो कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ सॉलिड कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट, ठीक है। चलो बनाते हैं। ये हमारी होलो कंडक्टिंग वायर है, और इसका बिल्कुल एक्सिस ले लिया मैंने बीच में से। इस पे चार्ज कहाँ है, यहाँ है बस सरफेस पर, ठीक है। आइडिया आया। बाहर तो आपकी जो दूरी आपने ली r, यहाँ तो कितना है, यहाँ तो आपको पता है कि e वही आएगा लैम्डा 2πε0r। अब यहाँ ले लो, बस r चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ले लूँ मैं सॉलिड, ऐसे ले लिया, सिलेंडर मान लेंगे ना इसमें। तो ये एक्सिस है इसकी। यहाँ तो हमें पता है कि E कितना आएगा, लैम्डा 2πε0r। बट मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा कि बताओ इस दूरी पे बताओ कितना फील्ड होगा r दूरी पे यहाँ पे। तो आपको इमेजिन करना है गॉसियन सरफेस, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ लेना है r दूरी पे, इस पॉइंट पे P पॉइंट, ये P पॉइंट। तो बताओ यहाँ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। तो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। पहला नियम क्या लूँगा मैं, गॉसियन सरफेस ये ले लिया, ठीक है। सिलेंड्रिकल है, 3 सरफेस हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, पहला स्टेप क्या है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ई और थीटा आपको पता है। दूसरा आपको क्या निकालना है, E.ds, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कितना होगा 2πrl। तीसरा क्या है, चार्ज बताओ इनसाइड गॉसियन सरफेस। चार्ज कहाँ होना चाहिए, सरफेस के अंदर। तो मुझे बताओ क्या इस सरफेस जो आपने रेड कलर का दिख रहा है, ये क्लोज सरफेस, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, चार्ज तो नहीं है। चार्ज तो सरफेस पे है। तो चार्ज कितना हो गया, 0। तो आप फ्लक्स बता दो, फ्लक्स कितना होगा जो आपने गॉस थ्योरम लगानी है। तो E.ds क्या आएगा, 0। E = 0 बट ds ≠ 0। तो होलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइव क्लासेस में थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट डे से हम लाइव क्लासेस लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम ऑफलाइन ही वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो देखिए, लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था फ्लक्स में कि मेरे पास एक स्फीयर है ऐसे, और इसका रेडियस r लिया था। सेंटर पे क्या रखा था, एक चार्ज रख दिया। आपसे पूछा था कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ सेंटर से, और r/2 दूरी पे मैंने एक सर्कल बनाया, एक डिस्क है बेसिकली। है डिस्क इन द सेंस, मतलब आप सरफेस ले लो कि इसके अंदर एक रिंग जैसा ले लिया, और इसके एक यहाँ से, मतलब ये वाला, इतने हिस्से में कितना फ्लक्स लिंक हुआ इस Q चार्ज के कारण, ठीक, वो पूछा है भाई, है ना। तो ऑप्शन ए लिख लें हम 4/ε0, ऑप्शन बी 2/ε0, ऑप्शन सी 3/ε0, ऑप्शन डी 6/ε0। तो आपको ये क्वेश्चन इसमें आंसर देना था।
इसमें थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज हो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का, उसका एक फॉर्मूला होता है कि रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल 1 माइनस कोस थीटा या अल्फ़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, आपके एंगल्स वाले कैलकुलेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। ये सॉलिड एंगल होता है जो सॉलिड टर्म स्टेरेडियन की टर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। ये एंगल जो होता है प्लेन एंगल होता है। हमें ये भी पता है, चलो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं एक बार, कि एक स्फीयर का टोटल अगर मैं एंगल लूँ तो टोटल घूमा कितना 4 पाई। अगर मैं एक सर्कल की बात करूँ तो यहाँ से मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पूरा घूम के कितना चला, मैं कितना डिस्प्लेसमेंट किया एंगुलर 2 पाई, इसमें कितना किया 4 पाई। अब ये स्फीयर बड़ा हो छोटा हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इतना ही आएगा। तो मुझे सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस स्फीयर का कुछ हिस्सा ले लिया, ये वाला, तो ये 4 पाई तो नहीं लग रहा ये वाला एंगल, ये तो कुछ और एंगल है ओम। अब इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई? तो इसके लिए हमने एक आइडिया लगाया कि जो आपने ये लिया है ना, ये वाली कैप, ये कैप लिया ना ये वाली, इसको काट लिया इसमें से और इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ रख दिया। अब आपसे ये एंगल पूछा है, क्या एंगल बता सकते हो? तो हम कोशिश करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने ऐसे लाइन खींच ली और ये आप आइडिया लगा सकते हो ना कि ये कुछ ऐसा है, ऐसे, और कैप जैसा बन गया ना। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से है। तो आपको बोला भाई ये बताओ इसका और अल्फ़ा जो मैं लूँगा अभी, ये वाला एंगल, ये ग्रीन वाला तो सॉलिड है ना, ये एंगल अल्फ़ा बताओ कितना है ना, और इसके साथ क्या रिलेशन है। ऐसे एंगल को बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थीटा पे जाके मैंने एक रिंग बना ली। क्या बना ली? एक रिंग। थीटा पे बना के क्या बना ली? एक रिंग बना ली। तो थीटा एंगल पे जाके ये जो मैंने रिंग बनाई, तो इसका एरिया बता सकते हो क्या आप? शेडेड रीजन का एरिया लेना है आपको। तो ये थीटा पे, डी थीटा पे जो इसकी थिकनेस है, तो ये क्या बना ली मैंने? एक रिंग बना ली। तो डी थीटा बता सकते हो यहाँ पे कितना है? ये तो कौन सा एंगल है? सेमी वर्टिकल एंगल वाली टर्म में पढ़ रहे हैं ना हम। तो डी थीटा कितना होगा यहाँ पे? तो डी एल बाई आर, या अपने डी एल बाई आर, तो डी एल कितना होगा? आर डी थीटा। ये इसकी थिकनेस आ गई। ठीक है, तो मुझे तो ये पूछा गया कि यहाँ पे इसका एरिया बताओ कितना है। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये रेडियस पता होना चाहिए। जानते हो ये रेडियस, ये आर है, ये है ना, तो ये कितना बता सकते हो? आर साइन थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर साइन थीटा, तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर साइन थीटा, ये पूरा का पूरा रेडियस, इनटू इसकी थिकनेस वो कितनी है? डी एल, और डी एल की वैल्यू कितनी है? आर डी थीटा। तो डी ए कितना हो गया? ये आ गया 2 पाई आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे तो इसका क्या पूछा है? टोटल का एरिया पूछा है। इंटीग्रेट कर लो इसको, 0 से लेके, है ना, नोट इसको ऐसे लिख लो। और एंगल कहाँ से लेंगे? 0 से अल्फ़ा। अगर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, माइनस है नहीं, 0 से, क्योंकि आप ये ले रहे हो तो नीचे भी तो बना रहा है, आधी रिंग थोड़ी ना बनाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा एरिया वो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस कोस थीटा इंटीग्रेशन, जब वैल्यू रखोगे तो आएगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा। ये क्या आ गया? ये इस हिस्से का एरिया आ गया। मुझे तो एंगल पूछा है, तो एंगल कैसे निकालते हैं? तो एंगल निकालते हैं सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस आर स्क्वेयर। तो इसका सरफेस एरिया कितना है कैप का? ये लिखा हुआ 2 पाई आर स्क्वेयर 1 माइनस कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। कट गया, तो आंसर आ गया। अब ये हमें इसकी हेल्प चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। देखो अब इसमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है, ये आप चाहो उतार लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने क्या निकाल लिया? मैंने रिलेशन निकाली, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ कैसे। अब मुझे बताओ, ये पूरा अगर सॉलिड एंगल लूँ मैं तो 4 पाई एंगल होता है, 4 पाई ओम। इसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? तो यूनिट ओम में कितना होगा?
ये क्या बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड इन ए टोटल सॉलिड एंगल, है ना, इतना हो रहा है। यूनिट में कितना होगा, 4 पाई। आइडिया आया। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, ये देखो मैं अगर बताऊं ये अल्फ़ा हो गया, अब इधर भी अल्फ़ा बनेगा, तो क्या अल्फ़ा बता सकते हो कितना है, ये कितना है, ये वैल्यू आर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कोस अल्फ़ा कितना आएगा, आर बाय, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना रखोगे, तो यहाँ का एंगल कितना आया, 2 पाई 1/2, 1 माइनस 1/2, तो कितना एंगल आ गया, पाई आर, खत्म। ठीक है, तो बस आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स लिख लो सीधा, फ्लक्स लिंक्ड इन 4 पाई एंगल कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पाई में कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, वही तो पूछा है आपसे। ये पाई ओम यूनिट है ना उसकी, स्टेट रेडियन जो बोलते हैं उसको, है ना। तो आप इसको ऐसे, तो ये कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इतना, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही क्वेश्चन मैं अगर आपको बोलूँ, सिलेंडर वाला जो आपने डिस्क लिया था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्वेश्चन करवाया था, तो क्या उसमें हम इसकी हेल्प ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। ये मान लो जो आपका सिलेंडर है, मैंने ऐसे ले लिया, तो ये इसका ये वाला फ्रंट इज फ्लैट सरफेस, ये वाला कर्व सरफेस, ये वाला फ्लैट सरफेस। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था डिस्क वाला, है ना। अगर मैं डिस्क में इसको सिलेंडर ले लूँ पूरा, और ये दूरी सेंटर पे क्यू था और ये दूरी डी थी, तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल अल्फ़ा कितना होगा। ये कोई वैसा बन गया सॉलिड एंगल जैसा, है ना, बना कि नहीं बना। तो ये एंगल कितना है, टोटल में कितना था, 4 पाई, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट में कितना था, 4 पाई। तो अब निकाल लो इसमें कितना हिस्सा लिंक होगा। तो फ्लक्स पूछा है ना आपसे, तो मैं इस पर वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा बताओ ये कितना है, आर, ये कितना है, ये था डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो आ रहा है ना। तो डी डिवाइड बाय दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो कितना आएगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फ्लक्स पूछा है ना इसमें, तो कितना आएगा, तो इसको लिख लो 2 पाई बाय 4 पाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो गया ख़त्म, वही आंसर आ गया। तो ये हमें काफ़ी हेल्प कर देता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कहीं जगह अप्लाई हो जाता है, कहीं ना भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉलिड एंगल की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था, वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट थी क्या थी भाई, देखिए आपसे बोला कि मेरे पास एक इन्फिनाइट रोड है और यहाँ से डी दूरी पे मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया जिसकी ये साइड बी और ये एल। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसके कारण जो ये फ्लक्स है वो कितना है वो पूछा है आपसे। ठीक है, अब इसको ना ऐसे सोचो कि ये इन्फिनाइट रोड को हम, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो कुछ ऐसे रखी है। इसको टॉप से देखो आप, टॉप से कैसा दिखेगा आपको, फील आएगी आपको टॉप से, ये कुछ ऐसा दिखेगा इन्फिनाइट रोड, और ये इसकी क्या है, ये बी है, ऐसे दिखेगा ना। अब आप सोच के देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। ये इन्फिनाइट रोड है ना, और ये डी दूरी पे ये आपका ये बी साइड, राइट। अब इसके कारण हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, एक जगह थोड़ी ना यूनिफॉर्म होता तो हम सिंपल ऐड कर लेते। तो हम क्या करते हैं, इसमें x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, ठीक है, ले लिया, ये थीटा एंगल पे डी थीटा।
अच्छा सवाल है, ध्यान से समझें, राइट, क्योंकि ये काफ़ी कुछ इसमें आपको करना पड़ेगा। डीटा पे डी थीटा ले लिया, अब मेरा एक्स और ये डी एक्स। अब मुझे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये इन्फिनाइट रोड है, तो इन्फिनाइट रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर कहाँ है देखो भाई, ये थीटा एंगल। तो आप अगर फ्लक्स लिखोगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, डी डिवाइड बाय डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो डी फाई इज इक्वल टू, इसको लिख लें हम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, 2k लैम्डा बाय डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये कैसे लिख दिया, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट हो रोड के कारण, जो यहाँ पे था वो कितना था, 2k लैम्डा बाय डी, या फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये दूरी आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये तो लिखा जाएगा इसकी जगह, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि डी कुछ भी हो सकता है, तो आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए। डी ए कितना होगा, एल डी एक्स। ये कैसे आया भाई, आप मुझे बताओ, यहाँ से ये डी दूरी पे लेके गए ना आप, सॉरी एक्स दूरी पे, तो ये छोटा सा एलिमेंट कितना है, डी एक्स। ये कितना है, बी, तो ये पूरी लेंथ तो एल है ना, तो डी एक्स इंटू एल। तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे डी फाई, अच्छा कोस थीटा तो रह गया, कोस थीटा कितना होगा, डी डिवाइड बाय डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब इसको अगर लिखा जाए फाइनली 2k लैम्डा एल, और इसको डी को बाहर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, डी एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से लिया ना आपने सेंटर से इधर, ठीक है, ओरिजिन से मान लिया, तो आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकालना है ना। तो अगर आप सोच के देखो ये कितना वैल्यू है, b/2, ये कितना है b/2, बट ये अगर ओरिजिन के इधर चलेगा तो माइनस वाली टर्म आ गई, तो माइनस b/2 से कहाँ जाना है, प्लस b/2, माइनस b/2 से प्लस b/2। बट इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा, समझ में आया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय डी। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डी एक्स कितना आएगा, डी सीकेंड स्क्वेयर थीटा, ठीक है, डी थीटा, राइट। अब इन यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो 2k लैम्डा एल डी, यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, डी सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखूँ मैं, एक्स स्क्वेयर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर की जगह मैंने लिख लिया डी स्क्वेयर प्लस एक्स, डी स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, डी स्क्वेयर कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा को स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं हम, तो ये क्वांटिटी कट जाएगी, और ये दो डी जो हैं यहाँ पे, ये डी और डी ये भी कट जाएगा, तो 2k लैम्डा एल और इंटीग्रेशन यहाँ क्या आएगा, डी थीटा माइनस b/2 से प्लस b/2। अब अच्छा कहता सर ये तो थीटा में है और ये आपने इसमें ले लिया क्वांटिटी लेंथ में, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो फ्लक्स जो आएगा, तो फ्लक्स आएगा 2k लैम्डा एल, यहाँ जब आप निकालोगे थीटा माइनस b/2 से प्लस b/2, तो इसको कुछ ऐसे लिख लो आप, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ लिख लो आप टेंजेंट इनवर्स x/d, राइट। तो फाइनली क्या आएगा, फ्लक्स लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टेंजेंट इनवर्स, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, एक बार ये रखोगे b/2d माइनस टेंजेंट इनवर्स माइनस b/2d, दैट्स इट। ये हमारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। क्या आ गया हमारा, फ्लक्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, अगर आप हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो बेसिकली अच्छा सवाल है। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया शीट पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है आज गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। गॉस लॉ जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि कैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए, करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं।
गोस लॉ, इसमें कल लास्ट टाइम क्या था, एक बच्चों ने क्वेश्चन डाउट लिया था, पूछा था, क्या क्वेश्चन था वो,